इस वीडियो के अंदर मैं आपको डेबिट वाउचर के बारे में बताऊंगा। अगर मान लो क्वेश्चन में आए, वो क्वेश्चन में बोले कि डेबिट वाउचर बनाओ, तो ये डेबिट वाउचर कैसे बनेगा। पहले मैंने आपको ये बताया था ना कि डेबिट वाउचर कब बनता है, उन ट्रांजैक्शन में बनता है, वो ट्रांजैक्शन जिसमें आप कैश पेड करते हो। अगर आपका कैश जा रहा है, कैश अगर आपका कहीं पे पेड हो रहा है, जा रहा है, कैश ट्रांजैक्शन में कैश जा रहा है, तो डेबिट वाउचर उन ट्रांजैक्शंस के लिए होता है जिसमें आप कैश पे करते हो, कहीं पे कैश आपका जाता है, तो डेबिट वाउचर बनता है। एक ट्रांजैक्शन मैं ले लेता हूँ, ये मैंने ट्रांजैक्शन लिख ली है। जैसे मान लो ट्रांजैक्शन है परचेज गुड्स 20,000, हमने गुड्स खरीदे इन कैश। अच्छा देखो, गुड्स कैसे खरीदे, कैश में, तो बताओ यहाँ पर कैश जाएगा ना, खरीदेंगे तो कैश जाएगा, तो इसके लिए डेबिट वाउचर बनेगा। तो मैं डेबिट वाउचर बनाऊंगा। तो ये गुड्स हमने कैश में खरीदे 20,000 के, प्लस इसके साथ CGST SGST भी है 5%, मतलब कि खरीदे तो हमने टैक्स भी दिया, CGST SGST 5% हमने टैक्स भी दिया। और आपको पता है ना कि जब खरीदते हैं तो इनपुट लगता है, उसके साथ इनपुट वर्ड का यूज़ करते हैं, आप जानते हो जब खरीदते हैं। तो पहले मुझे बताओ, ये आपने गुड्स खरीदे हैं प्लस टैक्स भी है, तो अगर इसकी पहले इस गुड्स खरीदने की अगर इसकी हमें एंट्री करनी हो तो एक एंट्री करवा दो मुझे। तो इसकी एंट्री क्या होगी, गुड्स आपने कैश में खरीदे, टैक्स के साथ खरीदे, इसकी एंट्री होगी, मैं आपको एंट्री सीधी लिख रहा हूँ, मैं उसमें नहीं जाऊँगा। परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट, और आपको पता है ना टैक्स हम पे करेंगे तो इनपुट होगा, इनपुट CGST डेबिट और इनपुट SGST डेबिट टू कैश। बताइए यही होगी ना एंट्री, ध्यान से देख लो आप। जब गुड्स खरीदोगे तो एंट्री ये बनेगा, ये गुड्स खरीदे हैं टैक्स के साथ, परचेज डेबिट इनपुट CGST इनपुट SG टू कैश, और अमाउंट कितना आएगा, 20,000 के गुड्स खरीदे और 5% टैक्स है ईच, तो 5% इसका 1,000 CGST हो गया, 1,000 SGST, टोटल मिला के 22,000। ये मैंने गुड्स खरीदने की एंट्री बना ली। मैंने एंट्री इसलिए बनवाई है, एंट्री आप कहोगे एंट्री क्यों बनवाते हो, एंट्री मैंने इसलिए बनवाई है गुड्स खरीदने की, क्योंकि ताकि आपको ये पता लगे कि एंट्री में डेबिट कौन कौन हुआ। अब क्योंकि ये डेबिट वाउचर है ना, तो यहाँ पे डेबिट देखो कौन हुआ, परचेज डेबिट हुआ और 2 टैक्स इनपुट CGST इनपुट SGST, ये दोनों डेबिट हुए। तो वाउचर में भी इनको डेबिट करेंगे हम लोग, याद रखेगा। अब मान लो ये गुड्स हमने खरीदे तो कैश हमारा जा रहा है, तो अगर ऐसी ट्रांजैक्शन आई तो इसके लिए डेबिट वाउचर बनेगा। आप जानते हैं कि इसके लिए डेबिट वाउचर बनेगा। अब डेबिट वाउचर कैसे बनता है, बिल्कुल सेम है बच्चों, जैसे क्रेडिट था, बड़ी जल्दी बनाते हैं। डेबिट वाउचर जब बनाना होगा उसके लिए भी बेटा जी ऐसे एक बड़ा सा, वही बड़ा सा ऐसे रेक्टेंगल बना लेना। डेबिट वाउचर भी सेम है, डेबिट ऊपर लिखना डेबिट वाउचर, उसके लिए भी ऐसे बड़ा सा रेक्टेंगल बॉक्स बना लेना, और इस रेक्टेंगल बॉक्स के 3 पार्ट कर लेना। जो पहला और तीसरा पार्ट मीडियम रखना और बीच वाला पार्ट बड़ा रखना। वही डेबिट वाउचर सेम, पहला और तीसरा 3 पार्ट, पहला दूसरा तीसरा, पहला और तीसरा मीडियम पार्ट रखना, बीच वाला बड़ा। और पहले पार्ट में वही, यहाँ पर क्या नाम आएगा, यहाँ पे वही नेम ऑफ कंपनी, जो आपकी कंपनी का नाम है, यहाँ पे आपकी कंपनी का दुकान का नाम आएगा, शॉप का नाम आएगा, यहाँ पे वही बेटा जी वाउचर नंबर आएगा, यहाँ पे वही डेट आएगी, सेम है डेबिट वाउचर। अच्छा तीसरे पार्ट में, जो तीसरा पार्ट है, यहाँ पे वही सिग्नेचर आएंगे मैनेजर के, यहाँ पे वही सिग्नेचर आएंगे अकाउंटेंट के, ये मैंने पहले बता ही दिया है, तो ये साइन आ जाएंगे यहाँ पर। तो पहला तीसरा पार्ट सेम है। डेबिट वाउचर में भी दूसरे पार्ट में, ये दूसरे पार्ट में आपने एक साइड पे बेटा जी अमाउंट का कॉलम बना लेना है, साइड पे एक अमाउंट का कॉलम बना लेना है। और क्योंकि ये डेबिट वाउचर है ना, तो इसके बीच वाले पार्ट में ना हम डेबिट लिखते हैं, मतलब कि हम वाउचर में ये बताते हैं कि हम किसको डेबिट करेंगे, कौन डेबिट होगा। तो बेटा जी ये बीच वाले पार्ट में यहाँ पे हम डेबिट लिख देंगे। अच्छा यहाँ पे डेबिट लिख देना, और अब डेबिट कौन कौन हुआ है वो एंट्री में से देख लो कौन कौन डेबिट हुआ है, जो डेबिट हुआ है उसे इस वाउचर में भर दो। बताओ ये गुड्स खरीदे थे, कौन कौन डेबिट हुआ, परचेज डेबिट हुआ, इनपुट CGST इनपुट SGST, तो ये वाउचर में भी डेबिट लिखकर सेमी कॉलम लगाकर उन्हीं को डेबिट कर दो, जो एंट्री में डेबिट हुआ ना उन्हीं को डेबिट कर दो। जैसे परचेज अकाउंट डेबिट हुआ और इनपुट CGST डेबिट हुआ और इनपुट SGST डेबिट हुआ, तो जो डेबिट हुए थे ना उनको वाउचर में डेबिट कर दो, और इनके आगे उनका अमाउंट लिख दो, 20,000, 1,000, 1,000, और हाँ इनका टोटल आ गया 22,000। तो टोटल भी करके दिखाना है, जो कुछ बता रहा हूँ सब करना है।
और ये टोटल के नीचे ऐसे डबल लाइन, ये सब दूसरे वाले कॉलम में ही होगा। और ये जो टोटल करोगे इसके यहाँ पे लिखोगे भी टोटल कि ये टोटल आ गया जी, तो ये डेबिट कर देना है। देखो डेबिट वाउचर सेम ही बना है, बस इसमें डेबिट लिखते हैं, बस ये फ़र्क है। और डेबिट कौन कौन हुआ वो, और हाँ इसके नीचे भी नरेशन लिखनी है, ब्रैकेट में नरेशन लिख देना कि कौन क्यों ये डेबिट हुआ, क्या डीलिंग हुई थी। तो नरेशन में वही लिख देना कि बीइंग परचेज गुड्स, गुड्स खरीदे इन कैश, ऐसे लिख देना, गुड्स खरीदे प्लस टैक्स। अब खुद लिख लेना, ये नरेशन खुद लिख लेना कि गुड्स खरीदे कैश में प्लस टैक्स था, टैक्स लिख देना CGST SGST, एक्चुअली जगह नहीं है तो नहीं लिखा मैंने। तो सेम है, देखो ये डेबिट वाउचर सेम है, ये बन गया आपका डेबिट वाउचर। लेकिन इस डेबिट वाउचर की एक बात और बता दूं, अभी ये पूरा नहीं हुआ। जब बेटा जी ये डेबिट वाउचर बनता है ना, एक बात बोलूं, ये डेबिट वाउचर जब आप बना लोगे ना, तो ये डेबिट वाउचर अभी पूरा नहीं है। इतना तो आपने बना लिया, बिल्कुल सेम है, क्रेडिट की तरह ही है, ये डेबिट वाउचर आपने बना लिया। लेकिन बेटा जी इस डेबिट वाउचर के साथ ना बेटा जी इधर साइड पे ना, इधर लेफ्ट साइड पे बेटा जी, इधर लेफ्ट साइड पे ना एक छोटा सा ना और एक और काउंटर फॉइल बनता है। मतलब कि ये एक छोटी सी रसीद यहाँ पर और बनती है, यहाँ पर डेबिट में, ये डेबिट के साथ ही बनती है, क्रेडिट के साथ नहीं बनती। डेबिट वाउचर में एक छोटी सी रसीद और बनती है। ये एक्चुअली वो रसीद होती है जो बनती है जिसको ना ऐसे बीच में से कट कर देते हैं, इस लाइन पे ऐसे डैश डाल देना। मतलब कि ये वो रसीद है जो आप फाड़ के, मतलब कि ये कट करके वो अपने पास रख लेगा, ये आपको मिल जाती है। एक आपको मिल जाती है और एक वो दुकानदार अपने पास रख लेता है जहाँ से आप खरीदते हो। डेबिट वाउचर के साथ ये बनाने के बाद एक छोटी सी आपने रसीद और बनानी है, ये ऐसे बनानी है, ये ऐसे, और ये बड़ी नहीं होती, छोटी सी बनानी है। तो डेबिट वाउचर के साथ आपने ये छोटी सी ऐसे एक रसीद और बनानी है आपने, इसके साथ ही बनेगी डेबिट वाउचर के साथ ही इधर। और इसके बीच में ये जो मैंने डाला ये वो टीयरिंग करने के लिए, टीयर करने के लिए होता है। ये छोटी सी रसीद ऐसे बनानी है डेबिट वाउचर के साथ। और बेटा जी इसको ना मैं थोड़ा सा कॉपी घुमा के बता रहा हूँ, क्योंकि ये आपको भी ऐसी ही बनानी होगी। जब ये जो रिसिप्ट बनती है ना, इसमें बेटा जी हम ये लिखते हैं रिसीव्ड, यहाँ पे एक कॉलम लिखते हैं, यहाँ पे एक वर्ड लिखते हैं ये रिसीव्ड, और यहाँ पे ना इसमें एक ना ऐसे स्टैम्प का कॉलम बनाते हैं, ये कॉलम बना, ये मतलब कि छोटा सा बीच में बॉक्स बनाते हैं, ये बीच में ही बनेगा, इस रसीद के बिल्कुल बीच में एक ये स्टैम्प का बॉक्स बनाते हैं छोटा सा बीच में, यहाँ पे वो स्टैम्प लग जाती है और ये रिसीव्ड लिखते हैं। और ये इसके आगे ऐसे ना ऐसे लाइनें बना देना डैश डैश वाली, मतलब कि लिखने के लिए जैसे आपने देखी होंगी, ये लिखने के लिए ये लाइनें बना देना। तो ये रिसीव्ड और ये स्टैम्प एक छोटा सा बिल्कुल बीच में बनाना, ये बॉक्स के बीच में स्टैम्प का। तो ये एक छोटी सी रसीद डेबिट वाउचर के साथ आपने और बनानी है, रिसीव्ड और ये स्टैम्प बीच में बना देना। ये एक्चुअली रसीद और बनाते हैं, ये डेबिट वाउचर के साथ ही बनती है, डेबिट वाउचर के साथ ही ये साथ में बनती है। और इसके नीचे ये कट कट के ये बीच वाली लाइन में ऐसे न डाल देना, यानी कि ये वाली रसीद जो है वो टीयर करके मिल जाती है दुकानदार को और ये आपको मिल जाती है। तो ये डेबिट वाउचर का कॉलम है, इसके साथ ही बनती है ये रसीद, और किसी के साथ नहीं बनती है। तो ये ज़रूर बनाना, रिसीव्ड और स्टैम्प लिखते हैं इसमें बस, और इसमें वो नाम लिखते हैं किससे रिसीव्ड हुआ, ये वो रख लेता है और ये आपको मिल जाती है। तो ये डेबिट वाउचर हमारा पूरा हो गया है बेटा जी। ऐसे आपने डेबिट वाउचर जो है वो तैयार कर लेना है बेटा जी।